आगे दिखेगी। लेकिन अब दिखाते हैं आगे आपको यूपी में एसआईआर पर सबको क्यों है डर, और सब मतलब सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि भाजपा भी इसमें शामिल कर लीजिए। ये डर हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शब्दों में भी नजर आया था जब उन्होंने 4 करोड़ वोटर्स के कटने का मुद्दा उठाया था, और अब इस डर का कारण भी सामने आ गया है। दरअसल बीजेपी को लगता है कि इन 4 करोड़ में 80% उन मतदाताओं के नाम कटे हैं जो कि बीजेपी के ही वोटर्स थे। अब यह मानने का आधार क्या है, और अगर सच में ऐसा है तो 27 की जीत की राह में बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल डगर साबित होगी, देखिए। अखिलेश, योगी, मायावती, तीनों के सामने 27 की चुनौती। योगी के लिए सत्ता बचाने की चुनौती, अखिलेश के लिए वापसी की चुनौती, मायावती के लिए जनाधार हासिल कर संगठन और वजूद को बचाने की चुनौती। और इन चुनौतियों को चीरने के लिए इनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर बन गया है। अभी तक सिर्फ विपक्ष को चिंता थी, लेकिन अब यूपी बीजेपी की भी टेंशन बढ़ी हुई है। डर सबको लग रहा है, गला सबका सूख रहा है, और इस टेंशन के समाधान के लिए बीजेपी पूरे एक्शन में है। बैठक पर बैठक की जा रही और संगठन को टास्क दिया जा रहा है कि कहीं ये मुद्दा मुश्किल न पैदा कर दे और 27 का सपना सपना ही न रह जाए। यूपी में कटे वोट को लेकर पहले संगठन और जिला स्तर पर नेताओं के साथ सीएम योगी ने बैठक की, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है अपने मतदाता को सूची में शामिल करवाना। अगर मतदाता ही कट गया तो वोट कट जाना लाजमी। फिर यूपी के नए अध्यक्ष के साथ मैराथन बैठक हुई, जिसमें 27 की चुनौतियों के साथ सबसे बड़े मुद्दे एसआईआर पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। एसआईआर से डर इस कदर कि बैक टू बैक बैठकों का दौर जारी। लगातार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप हम सब कार्यकर्ता शुचितापूर्ण, पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बने, उसके लिए हम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत काम कर रहे हैं। और हम सबकी भी जिम्मेदारी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि शुचिता, पारदर्शितापूर्ण सूची बने। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये बहुत आवश्यक है। वोट की लूट करने का युग समाप्त होना चाहिए। चुनाव आयोग ने जो कार्य शुरू किया है उसको सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ स्तर पर इस जाड़े के महीने में भी पसीना बहा रहा है और मेहनत कर रहा है। इसके कारण से मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई। दरअसल जब से पता चला है कि यूपी की मतदाता सूची से 4 करोड़ मतदाता गायब हैं, तब से यूपी की सभी पार्टियों की नींद उड़ी हुई। जोड़ घटाव किए जा रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में मतदाता का गायब होना उनकी राजनीतिक हैसियत का गायब हो जाना है। बीजेपी को लगता है कि इन 4 करोड़ मतदाताओं में 80% उनके समर्थक वोटर हैं। अगर ऐसा है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चिंता है, और इसी चिंता की वजह से यूपी बीजेपी में हलचल बढ़ गई। अखिलेश यादव ने जोड़ घटाव कर बता दिया है कि इससे उनकी जीत होगी और बीजेपी की हार तय, लेकिन यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है। 18 वर्ष से ऊपर का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, तो ये संख्या होनी चाहिए 16 करोड़। और मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन यह संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं। सुनने में आ रहा है कि रात में बैठ करके उनके विधायक, बीजेपी के नेता लोग, प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए। सोचो, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है। उन्हें कैसे पता है उन्हीं का कट गया है? और अगर 4 करोड़ वोट कट गया तो हिसाब किताब हमने लगाया कि 4 करोड़ के वोट को भाग दे दें अगर हम 403 विधानसभाओं से, तो बीजेपी का 84,000 वोट कट गया है। अखिलेश भले ही जीत का दावा कर रही हैं, एसआईआर पर चुनाव आयोग के साथ सबसे ज्यादा बीजेपी को निशाना बना रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी को भी डर लग रहा है और उनका भी गला सूख रहा है। हालांकि अखिलेश यादव पहले से ही एसआईआर को लेकर एक्टिव है, चुनाव आयोग से लेकर सरकार तक को घेरते आ रहे हैं,
और अपने मतदाता छूटने ना पाए, इसके लिए बाकायदा प्लान बनाए हुए हैं, जिस पर काम कर रहे हैं। एसआईआर को लेकर के उत्तर प्रदेश के सियासी दलों में अजीब सा खौफ छाया हुआ है। समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि बीजेपी सत्ता का इस्तेमाल कर कहीं उसके मुस्लिम और यादव वोट बैंक पर हमला ना कर दे, इसलिए उसने पहले से ही समाजवादी पार्टी के पीडीए प्रहरी नियुक्त कर दिए। अंतिम दौर में बीजेपी को जब इस बात का एहसास हुआ कि शहरी इलाकों से उसके मतदाता ग्रामीण इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं, तो वो अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है और कह रही है कि वो जा करके उन मतदाताओं के नाम सूची में जुड़वाएं। और अब तो मायावती को भी ये लगने लगा है कि कहीं उनके दलित वोट बैंक के नाम न कट जाए, इसलिए अब वो भी अपने संगठन के लोगों को सलाह दे रही है कि संगठन का काम छोड़ दे और पहले एसआईआर के काम में जुट जाएं। उधर एसआईआर को लेकर बीएसपी को भी डर लग रहा है। एसआईआर को लेकर बीएसपी ने बड़ी बैठक की। बैठक में नेता कार्यकर्ता मौजूद थे, जिसमें आला कमान की तरफ से निर्देश दिया गया कि फिलहाल सारे काम छोड़कर एसआईआर पर जुट जाएं, ताकि उनका एक भी मतदाता रह न जाए। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि सत्ताधारी पार्टी इसे प्रभावित कर सकती है, इसलिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। यानी डरे सभी हुए। अब चूंकि विपक्ष के ज्यादातर दल चुनाव हार रहे हैं, तो एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि एसआईआर के जरिए वोट काट दिए जाएंगे, सिर्फ बीजेपी के ही वोट रहेंगे, अपोजिशन को जो लोग वोट देते हैं उनके नाम हटा दिए जाएंगे। ये नैरेटिव शुरू किया गया। अब इस नैरेटिव के साथ सारी चीजें जुड़ती हैं और एक बहुत मेजर वोट है माइनॉरिटी का, जिसमें काफी अविश्वास पैदा हुआ है। उस अविश्वास को एड्रेस कर रहे हैं अपोजिशन के दल। उनको लगता है कि अगर हम एड्रेस करेंगे बल्क में हमारे पास वोट आ जाएगा। मुख्य बात यही है एसआईआर के साथ जुड़ी हुई। यूपी में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि जो इसे भेद ले गया 27 की राह उसके लिए आसान हो जाएगी, नहीं तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।